हेलो गाइज, हाजिर हूँ मैं लेकर आपके लिए डीमन गर्ल एंड ह्यूमन बॉय की लव स्टोरी का पार्ट 3। बट आई एम रियली वेरी सॉरी बिकॉज मैंने काफ़ी टाइम से आपके लिए कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, क्योंकि 16 तारीख को मेरी लास्ट एग्जाम थी और तब से लेकर अब तक मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। और जैसे ये वीडियो कंप्लीट हुआ मैंने इसे अपलोड कर दिया। तो चलिए पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। की स्टार्टिंग में हमें उस प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो कि उस टर्की पुलिस वाले के जख्मों के बारे में सब कुछ जानने के बाद भी मैंग को कुछ भी नहीं बताता। वो कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये जख्म किसके हैं, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, और वो टाटा बाय बाय करके वहां से चला जाता है। फिर हमें एक प्लेस को दिखाया जाता है जहाँ पर पेशेंट की एक लंबी लाइन होती है। तभी वहाँ पर जूहू आती है, यानी कि वो हाई फाई नखरे वाली। जूहू एक डॉक्टर से पूछती है कि पेशेंट की इतनी लंबी लाइन क्यों लगी है, जिस पर वो डॉक्टर बताता है कि तुम्हारा जो फादर है यानी कि वो प्रोफेसर, वो पुलिस स्टेशन गया है किसी जरूरी काम से। जब वो आ जाएंगे तो वो पेशेंट को एग्जामिन करेंगे, तभी ये लाइन खत्म होगी। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि जूहू उस प्रोफेसर की बेटी है। इतने में ही वो प्रोफेसर भी वहाँ पर आ जाता है। जो प्रोफेसर से पेशेंट को एग्जामिन करने के लिए कहती है, लेकिन प्रोफेसर इससे साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मेरे पास इन सबसे भी इम्पोर्टेंट काम है करने के लिए, तो इन सभी पेशेंट को यहाँ से रफा दफा करो। और प्रोफेसर वहाँ से जाने लगता है तो जूहू अपने फादर से कहती है कि आप पैसा कमाना नहीं चाहते हो। तब प्रोफेसर अपनी बेटी को पास में बुलाता है और कहता है कि तुम्हारे फादर जल्दी से बहुत ही ज्यादा रिच होने वाले हैं, तुम इसकी टेंशन मत करो। देन प्रोफेसर एक अजीब से रूम में आता है और वहाँ पर आकर एक कुछ चीजें ढूंढने लगता है और वो फाइनली एक छोटी सी डायरी को ढूंढकर पढ़ने लगता है। क्योंकि जब चैंग की मॉम डीमन बनी थी और उन्होंने अंग्रेजी ऑफिसर को मारा होता है, तो उसके बाद इस प्रोफेसर ने उन अंग्रेजी ऑफिसर के जख्मों को एग्जामिन किया होता है और उनकी डिटेल इस डायरी में लिखी होती है। इस डायरी को पढ़कर वो प्रोफेसर कंफर्म हो जाता है कि टर्की पुलिस वाले के शरीर पर बने हुए जख्मों के निशान किसी और के नहीं बल्कि डीमन के हैं। ये सब कुछ जानकर प्रोफेसर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो सोचने लगता है कि वो फाइनली डीमंस को पकड़कर उनके ऊपर रिसर्च करेगा और काफी जल्दी अमीर हो जाएगा। और वो इस तरह के ख्याली पुलाव पकाने लग जाता है। दूसरी तरफ मैंग अपने बाकी पुलिस ऑफिसर के साथ मिलकर उस टर्की पुलिस वाले का केस इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। तभी उस पर और पुलिस ऑफिसर्स पर एक टाइगर अटैक कर देता है, जिसे मैंग मार देता है। देन मैंग और उस पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि ये टाइगर किसी सर्कस से छूट गया होगा और इसी ने ही उस टर्की पुलिस वाले को मारा होगा। इसकी वजह से मैंग 3 दिनों तक अपने घर नहीं गया था और यहाँ तक कि उसे चैंग के बारे में भी कुछ नहीं पता था। नेक्स्ट मॉर्निंग डीमन बॉय को न्यूज़पेपर पढ़कर ये पता चल जाता है कि ये जो टाइगर वाला ड्रामा है वो उसके टेक केयर ने करवाया है, ताकि टर्की पुलिस वाले का केस जल्दी से रफा दफा हो जाए। जल्दी सर्दियां आने वाली थी और हमारा डीमन बॉय अभी तक हाइबरनेट नहीं हुआ था, इसीलिए उसका टेक केयर उसे एडवाइस करता है कि आप जल्दी से जल्दी हाइबरनेट हो जाए। लेकिन हमारा डीमन बॉय कहाँ किसी की मानने वाला था, वो अपने टेक केयर की एक भी बात नहीं मानता। डीमन बॉय टेक केयर से टेंशन नहीं लेने के लिए कहता है और चला जाता है डीमन बॉय अपने नेक्स्ट मिशन यानी कि अगले बुरे इंसान को मारने के लिए। दूसरी तरफ मैंग काफी टाइम बाद चैंग से मिलने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन वहां पर जाकर उसे पता चलता है कि चैंग अब वहां पर नहीं रहती बल्कि कोई दूसरे लोग वहां पर रहते हैं। और जब मैंग चैंग के बारे में पूछता है तो वो लोग मैंग से कह देते हैं कि चैंग की शायद शादी हो चुकी है, इसलिए वो यहाँ से जा चुकी है। एक्चुअली में इन लोगों को मैंग की मॉम ने पैसे दिए होते हैं मैंग को ये सब कुछ कहने के लिए। दूसरी तरफ जो मैंग होता है वो चैंग को हर उस जगह पे ढूंढता है जहाँ पर चैंग हो सकती है। इवन वो चैंग की यादों में देवदास तक बन जाता है। इसी तरफ चैंग अपने लिए जॉब ढूंढने की कोशिश करती है, बट स्टिल उसे कोई भी जॉब नहीं मिलती, जिसकी वजह से चैंग काफी ज्यादा दुखी होती है। तो जो चैंग की छोटी बहन क्विंग होती है वो उसे फ्लावर ब्यूटी कॉन्टेस्ट के बारे में बताती है, जिसमें जीतने पर उसे एनुअल कैलेंडर के लिए मॉडलिंग करने का मौका मिलेगा और साथ ही उन्हें बहुत सारा पैसा भी मिलेगा। और वो चैंग को मोटिवेट करती है उस कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने के लिए। तभी कुछ लोग चैंग के फादर को लेकर आते हैं और चैंग के फादर काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके होते हैं बिकॉज चैंग के फादर ने मजदूरी करना स्टार्ट कर दिया था। देन चैंग उनमें से एक आदमी से पूछती है कि मेरे फादर को क्या हुआ। तब वो आदमी बताता है कि तुम्हारे फादर काम करते हुए इंजर्ड हो चुके हैं और हमें जल्दी से जल्दी उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। बट चैंग की फैमिली के पास ट्रीटमेंट के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं होते और यहाँ तक कि मैनेजर ने भी चैंग के फादर की ट्रीटमेंट के पैसे देने से मना कर दिया होता है। तो चैंग मैनेजर से पैसे लेने के लिए वहाँ पहुंच जाती है जहाँ पर उसके फादर काम करते हैं, लेकिन उसे वहाँ पर मैनेजर नहीं मिलता और वो लोग मैनेजर का पता बताकर चैंग को वहाँ से भगा देते हैं। देन हमें रात के टाइम पे एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपनी लवर के साथ घूमने के लिए आया होता है। तभी वहाँ पर हमारा डीमन बॉय भी आता है बिकॉज अब की बार उसे टास्क मिला होता है कि उसे उस बुरे इंसान को मारना है जो कि अपने लवर के साथ है। फिर हमारा डीमन बॉय सबसे पहले उस बुरे इंसान की लवर को बेहोश करता है, फिर उस बुरे इंसान को भी मार देता है। इतने में ही एक बेहोशी का इंजेक्शन आकर हमारे डीमन बॉय को लगता है, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि उस प्रोफेसर ने चलाया होता है जो वहाँ पे छिपा होता है। प्रोफेसर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है बिकॉज उसे लगता है कि अब वो डीमन बॉय को पकड़कर उस पर रिसर्च करेगा और काफी जल्दी रिच हो जाएगा। लेकिन डीमन बॉय स्मोक बॉम्ब की हेल्प से प्रोफेसर को ट्रिक करता है और
वहाँ से भी भाग जाता है। डीमन बॉय अपनी जान बचाने के लिए कूड़ेदान के पीछे छुप जाता है। डीमन बॉय की स्मेल का पीछा करते हुए प्रोफेसर भी वहाँ पर आता है। वो कूड़ेदान को चेक करता है लेकिन वो डीमन बॉय को ढूंढ नहीं पाता और फिर वो वहाँ से चला जाता है। प्रोफेसर के जाने के बाद डीमन बॉय बाहर आता है और उसे समझ में आ जाता है कि प्रोफेसर उसकी स्मेल की वजह से उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए वो पास में रखे हुए कपड़ों को अपने कपड़ों से एक्सचेंज कर लेता है। तभी डीमन बॉय की नजर चैंग पे पड़ती है जो कि मैनेजर को ढूंढ रही होती है। तो डीमन बॉय चैंग के पास आता है और कहता है कि तुम मैनेजर को ढूंढ रही हो ना, मैं भी मैनेजर को ढूंढ रहा हूँ, तो हम दोनों साथ में मिलकर मैनेजर को ढूंढते हैं। देन डीमन बॉय चैंग को लेकर प्रोफेसर के एकदम पास से गुजरता है लेकिन प्रोफेसर उसे देख नहीं पाता और वो इस तरीके से प्रोफेसर को मात दे देता है। उस टाइम के बाद बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है जिसकी वजह से डीमन बॉय और चैंग को एक रेस्टोरेंट में रुकना पड़ता है। तो डीमन बॉय चैंग से पूछता है कि तुम मैनेजर को क्यों ढूंढ रहे हो। तो चैंग अपनी पूरी स्टोरी सुनाती है कि उसके फादर के साथ क्या हुआ और मैनेजर उन्हें पैसे भी नहीं दे रहा ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन डीमन बॉय को नींद का इंजेक्शन लगा होता है, इस वजह से वो सो जाता है। तो चैंग डीमन बॉय के पास कुछ पैसे रखती है और वेटर से कहती है कि वो डीमन बॉय को ना जगाए, उसे सोने दे, और वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग तक चैंग पहुंच जाती है मैनेजर के पास उससे पैसे मांगने के लिए, लेकिन जो मैनेजर होता है वो पैसे देने से साफ साफ इनकार कर देता है। तो जो चैंग होती है वो अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करती है और वो मजदूरों से कहने लगती है कि आज जो मेरे फादर के साथ हुआ वो आपके साथ हो सकता है, आप यहाँ पे काम करते हैं और बिना किसी सेफ्टी के, और यहाँ का काम कितना ज्यादा रिस्की है। तो जो सारे मजदूर होते हैं वो मैनेजर के खिलाफ और वो सभी मिलकर चैंग को सपोर्ट करते हैं। मैनेजर जब देखता है कि सारे मजदूर उसके खिलाफ हो चुके हैं तो वो चैंग के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें पैसे चाहिए ना, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे ऑफिस चलना पड़ेगा। देन मैनेजर चैंग को थोड़ी दूर अपने साथ लेके जाता है और फिर उसे बेहोश कर देता है। मैनेजर चैंग को एक बहुत ही गहरे गड्ढे में डाल देता है, लेकिन तभी चैंग के शरीर का जो मार्क होता है वो चमकने लगता है और चैंग काफी स्मूथली जमीन पर लैंड करती है बिना किसी चोट के। दूसरी तरफ डीमन बॉय को भी होश आ चुका होता है, उसकी नींद टूट चुकी होती है। तभी जो वेटर होता है वो डीमन बॉय के पास आता है और कहता है सर आपकी नींद खुल चुकी है। जिस पर डीमन बॉय चैंग के बारे में पूछता है तो वेटर बताता है कि वो लड़की यहाँ से कब की जा चुकी है और वो कह रही थी कि उसे मैनेजर के पास पैसे लेने के लिए जाना है। ये सब कुछ कहकर वेटर वहाँ से चला जाता है। तभी डीमन बॉय अपने पास बैठे दो इंसानों की बात सुनता है जो कि मैनेजर की बुराई कर रहे होते हैं। वो दोनों कह रहे होते हैं कि मैनेजर बहुत ही बुरा पर्सन है, अगर वो लड़की उसके पास पैसे लेने के लिए गई तो उस लड़की की जान को खतरा हो सकता है, मैनेजर एक डेविल पर्सन है। जब डीमन बॉय को पता चलता है कि चैंग की लाइफ खतरे में है तो वो उन दोनों बंदों के पास जाकर मैनेजर के बारे में पूछने लगता है, लेकिन पहले वो दोनों कुछ भी नहीं बोलते, लेकिन जब डीमन बॉय उनमें से एक आदमी को धमकाता है तो वो मैनेजर का पता बता देता है। देन डीमन बॉय पहुंच जाता है चैंग को बचाने के लिए मैनेजर के अड्डे पर, लेकिन जो मैनेजर के लोग होते हैं और डीमन बॉय के बीच में एक घमासान फाइट होती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वाली। फाइट खत्म होने के बाद डीमन बॉय सीधा मैनेजर का गला पकड़ लेता है। मैनेजर भी अपनी जान बचाने के लिए डीमन बॉय को उसी गड्ढे के पास लेके जाता है जहाँ पर उसने चैंग को फेंका होता है। जब डीमन बॉय चैंग को बचाने के लिए रस्सी की हेल्प से नीचे उतर रहा होता है तभी मैनेजर के लोग रस्सी काट देते हैं, जिसकी वजह से डीमन बॉय भी नीचे गिर जाता है। बट स्टिल डीमन बॉय को चैंग मिल जाती है, वो भी सही सलामत। कुछ टाइम के बाद जब चैंग को होश आता है तो वो बाहर निकलने के लिए एक रास्ता तलाशने लगती है, लेकिन उसे कोई भी रास्ता नहीं मिलता। बट चैंग देखती है कि डीमन बॉय एकदम चुपचाप एक कोने में बैठा हुआ है, तो वो डीमन बॉय के पास जाकर उसे बोलती है कि तू चुपचाप कैसे बैठा रह सकता है, तू भी रास्ता ढूंढ, तुझे क्या तेरी फैमिली के पास नहीं जाना। तो फिर डीमन बॉय चैंग को बताता है कि उसकी बचपन से ही कोई फैमिली नहीं है, वो अकेला रहता है। डीमन बॉय की ये सारी बातें सुनकर चैंग उसे हक कर लेती है एंड डीमन बॉय शॉक। चैंग डीमन बॉय से कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी फैमिली बनूंगी, हम सभी को फैमिली की जरूरत होती है, हमें कोई पर्सन चाहिए होता है जो हमारा ध्यान रखे, हमारी बात सुने, हमें इस तरीके से हक करे। चैंग की ये सारी बातें सुनकर डीमन बॉय को काफी अच्छा लगता है और वो चैंग की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, शायद डीमन बॉय को भी हमारी चैंग से प्यार हो चुका है। देन डीमन बॉय चैंग को बेहोश कर देता है और अपनी डीमन कॉर की पावर का यूज करके अपने डीमन फॉर्म में आता है। डीमन बॉय चैंग को बाहर लेकर आता है और उसके फोरहेड पर किस करता है। देन डीमन बॉय जाता है सीधा मैनेजर के पास और उसे मार देता है। मैनेजर के मरने के बाद डीमन बॉय उसके सारा पैसा निकाल लेता है और वो उस मैनेजर की वर्किंग प्लेस यानी कि उन माइंस में भी आग लगा देता है। दूसरी तरफ जब चैंग को होश आता है तो डीमन बॉय उसे पैसे देता है और कहता है कि यहाँ पर पुलिस आई थी, उन्होंने ही हमारी हेल्प की है और उन पुलिस वालों ने मैनेजर को भी अच्छा सबक सिखाया। ये सब कुछ सुनकर चैंग काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली वो उस गड्ढे में भूखी प्यासी नहीं मरी और वो डीमन बॉय को हक कर लेती है। लेकिन फिर चैंग को याद आता है कि उसे उसके फादर की दवाइयां लेने के लिए भी जाना है और जब उसे ये याद आता है तो वो डीमन बॉय को अपना नाम और एड्रेस बताकर वहां से जाने लगती है। लेकिन इसी बीच जो चैंग होती है वो रुकती है और डीमन बॉय से उसका नाम पूछती है, बिकॉज हमारी चैंग को डीमन बॉय का नाम नहीं पता होता। तो यहाँ पर चैंग के साथ साथ हमें भी पता चलता है कि हमारे डीमन बॉय का नाम यूतोंग है। चैंग के जाने के बाद हमारे डीमन बॉय की तबीयत खराब होने लगती है, बिकॉज हमारे डीमन बॉय ने चैंग को बचाने के लिए अपनी डीमन कॉर की पावर का यूज किया होता है और डीमन कॉर का फंडा ये होता है कि अगर कोई डीमन अपने डीमन कॉर का पावर का यूज करता है तो उसे
रिकवर होने में काफी ज्यादा टाइम लगता है और अगर वो डीमन अपनी पूरी डीमन कोर की पावर का यूज करता है तो उसकी जान भी जा सकती है। जब डीमन बॉय की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को उसके घर में पाता है और जो उसका टेक केयर होता है वो उसे अच्छे से डांटता है, उसे फटकार लगाता है और यहाँ तक कि उसने जड़ी बूटियों की हेल्प से डीमन बॉय की स्मेल भी छिपा दी होती है ताकि प्रोफेसर दोबारा से डीमन बॉय का पीछा ना कर पाए। लेकिन जब डीमन बॉय न्यूज़पेपर देखता है तो उसे पता चलता है कि चैंग ने फ्लावर ब्यूटी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है और फिर होना क्या था, चैंग से मिलने के लिए डीमन बॉय अपने टेक केयर को ट्रिक करके अपने घर से भाग जाता है। दूसरी तरफ चैंग के साथ उसकी छोटी बहन क्विंग भी आई होती है ब्यूटी कंपटीशन में ताकि वो अपनी बहन को चेयर अप कर सके। लेकिन जो चैंग की बाकी कंपेटिटर होती है वो चैंग को काफी ज्यादा परेशान करती है, कभी उसकी कॉफी खराब कर देती है तो कभी उसकी पूरी की पूरी ड्रेस खराब कर देती है। इन सबसे परेशान होकर चैंग जो है बाहर आ जाती है और डिसाइड करती है कि वो कंपटीशन से क्विट कर देगी। तभी वहां पर चैंग के पास डीमन बॉय आता है जो कि चैंग को समझाता है कि वो कंपटीशन से क्विट ना करे और वो काफी ज्यादा मोटिवेट भी करता है चैंग को। डीमन बॉय की बातें सुनकर चैंग को भी हौसला आता है और फिर वो वापस जाती है और बहुत अच्छी स्पीच देती है, बहुत अच्छा डांस परफॉर्म करती है जिससे वहां पर बैठी सारी ऑडियंस चैंग से इंप्रेस हो जाती है, उसके लिए तालियां बजाती है और एट लास्ट हमारी चैंग जो है विनर हो जाती है और उसे फर्स्ट प्राइज मिलता है उस कंपटीशन में। दूसरी तरफ डीमन बॉय ने उन तीनों लड़कियों को बांध के रखा होता है जिन्होंने चैंग को काफी ज्यादा परेशान किया होता है और यहाँ तक कि डीमन बॉय उन्हें काफी अच्छा सबक सिखाता है, सबक क्या सिखाता है, धमकी दे देता है और उसकी धमकी सुनकर जो तीनों लड़कियां होती है वो काफी ज्यादा डर जाती है और फिर डीमन बॉय चैंग की जीतने की खुशी में चैंग के लिए शहर के सारे व्हाइट फ्लावर खरीद लेता है। चैंग जो अब शहर की मिस ब्यूटी बन चुकी थी उसे कंपटीशन खत्म होने के बाद एक बदमाश अमीर के घर जाना पड़ता है उससे मिलने के लिए। एंड गाइस ये है वो बदमाश अमीर आदमी। इसकी कहानी ये होती है कि इसने काफी सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की होती है लेकिन पुलिस को इसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता, इसी वजह से ये बाहर आराम से घूम रहा होता है। हर साल जो कोई भी लड़की ये फ्लावर ब्यूटी कंपटीशन जीतती है ये आदमी उसके साथ जबरदस्ती शादी कर लेता है। जब चैंग को इसके बारे में पता चलता है तो वो वहाँ से जाने लगती है लेकिन ये आदमी उसे ये कहकर रोक लेता है कि मैं किसी के साथ भी फोर्स मैरिज नहीं करता, आप प्लीज बैठ जाइए। देन ये बदमाश अमीर आदमी चैंग को एक ड्रिंक देता है जिसे पीने के बाद चैंग को नींद आ जाती है। देन उस बदमाश अमीर आदमी के जो सर्वेंट होते हैं वो चैंग को उसके बेडरूम में लेकर जाते हैं जहाँ पर वो बदमाश आदमी चैंग के साथ गलत करने की कोशिश करता है लेकिन वहीं पर सीन कट हो जाता है। फिर हमें मैंग को दिखाया जाता है जो कि चैंग की यादों में अभी भी डूबा हुआ था। तभी मैंग का पुलिस ऑफिसर फ्रेंड उसके पास आता है और उसे अमीर बदमाश के केस के बारे में बताता है और कहता है कि इस साल जिस लड़की ने फ्लावर ब्यूटी कंपटीशन जीता है वो उस अमीर बदमाश के घर पे गई है, उसे वहाँ गए 4 घंटे हो चुके हैं लेकिन अभी तक वो लड़की उसके घर से बाहर नहीं आई है। ये सुनकर मैंग कहता है तो क्या तुम मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो, चलो हम उस बदमाश अमीर के घर पे छापा मारते हैं। देन मैंग पहुंच जाता है उस अमीर बदमाश के घर पे छापा मारने के लिए और वो सीधा उस रूम में जाता है जहाँ पर उस अमीर बदमाश ने चैंग को रखा होता है। वो मैंग देखता है कि वो अमीर बदमाश एक कोने में बेहोश पड़ा है। तभी मैंग की नजर चैंग पे पड़ती है जो कि बेहोश होती है और मैंग चैंग के पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन चैंग को होश नहीं आता। देन मैंग उस अमीर बदमाश को धमकी देता है कि अगर इस लड़की को होश आया और इसने मुझे बताया कि तूने इसके साथ कुछ भी उल्टा सीधा किया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। फिर मैंग चैंग को अपने साथ लेकर चला जाता है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस बदमाश अमीर ने चैंग के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की होती है लेकिन चैंग की जो डीमन पावर होती है वो उसे प्रोटेक्ट करती है और चैंग के शरीर का जो मार्क होता है वो चमकने लगता है जिसकी वजह से उस अमीर बदमाश को बहुत तेज बिजली का झटका लगा था जिसकी वजह से वो अमीर बदमाश बेहोश हो गया था। देन वो अमीर बदमाश अपने सर्वेंट को एक नई लड़की का इंतजाम करने के लिए कहता है। उसी तरफ यू तोंग यानी डीमन बॉय चैंग के लिए सरप्राइज तैयार कर रहा होता है। तभी उसे 2 लड़कियों से पता चलता है कि चैंग एक बदमाश अमीर से मिलने के लिए गई है और वो किस तरह का पर्सन है तो डीमन बॉय चला जाता है चैंग को बचाने के लिए। दूसरी तरफ अमीर बदमाश किसी दूसरी लड़की की डेड बॉडी को जला रहा होता है बिकॉज जब उसने उसके साथ बदतमीजी मतलब जबरदस्ती की थी तो वो लड़की मर गई थी और डीमन बॉय को ये सब कुछ देखकर ऐसा लगता है कि अमीर बदमाश ने चैंग को मार दिया तो वो सबसे पहले उस अमीर बदमाश को मारता है। देन उसके जितने भी चमचे होते हैं यानी कि सर्वेंट होते हैं उन सभी को एक सांस में मार देता है और डीमन बॉय यानी यू तोंग चैंग के लिए फूट फूट के रोता है। दूसरी तरफ चैंग की नींद जब वो पुलिस स्टेशन में खोलती है तो वो सबसे पहले मैंग को देखती है और उसे टाइटली हक कर लेती है। देन वो मैंग को पीटने लगती है। जब दोनों एक दूसरे से बात करते हैं तो उनकी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है और मैंग को पता चल जाता है कि आधे से ज्यादा किया धरा तो सिर्फ उसकी माँ का है। देन मैंग चैंग का हाथ पकड़ता है और सीधा उसे अपनी मॉम के पास लेकर जाता है और अपनी मॉम से कहता है कि मैं चैंग को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। अगर आपको मेरे और चैंग का रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं है तो मैं चैंग को कहीं दूर ले जाऊंगा और कभी आपकी आंखों के सामने नहीं आऊंगा। देन वो दोनों ही मैंग की मॉम को ग्रीट करते हैं और वहां से जाने लगते हैं। तभी मैंग की मॉम उन दोनों को रोकती है और कहती है मैंने कब कहा कि मैं चैंग को एक्सेप्ट नहीं करूंगी, मैं तो बस हमारी शर्त देख रही थी कि ये तुम्हारे पीछे है या फिर तुम्हारे पैसों के पीछे है। मैंग अपनी मॉम का अप्रूवल सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है लेकिन तभी मैंग की मॉम मैंग से कहती है अगर इस लड़की को हमारे घर की बहू बनना है तो इसे हमारे घर के तौर तरीके सीखने पड़ेंगे, इसीलिए चैंग को कल सुबह ही सीखने के लिए आना पड़ेगा। देन मैंग चैंग को घर छोड़ने के लिए जाता है बिकॉज काफी ज्यादा रात हो चुकी होती है और मैंग जो है चैंग को अकेले नहीं जाने दे सकता था इसीलिए वो उसके साथ जाता है। दोनों उसी पुल पे होते हैं, वहाँ पे वो दोनों नाचते हैं गाते
हैं, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस भी करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। वहाँ पर मैंग चैंग को किस भी करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग चैंग जब मैंग के घर आती है तो मैंग की मॉम उसे टास्क देती है कि उसे हील पहनकर गार्डन के 100 चक्कर लगाने हैं। नेक्स्ट टास्क में मैंग की मॉम चैंग को गर्मा गर्म सूप की कटोरी देती है और कहती है कि तुम्हें इस सूप को बिना आवाज किए पीना है, जिसे हमारी चैंग कंप्लीट कर देती है। देन मैंग की मॉम चैंग को इंग्लिश सिखाने लगती है बिकॉज हमारी चैंग ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती। लेकिन जैसे ही मैंग की मॉम कुछ बुक्स लेने के लिए जाती है तो वो देखती है कि चैंग वहाँ पर नहीं है, तो मैंग की मॉम काफी ज्यादा खुश होने लगती है कि फाइनली अब उसका चैंग से पीछा छूट गया। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर की नहीं होती है बिकॉज वो देखती है कि चैंग तो वहीं पर अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रही है। इन सब की वजह से मैंग की मॉम काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो अपना सर पकड़ लेती है। दूसरी तरफ मैंग उस अमीर बदमाश के घर आया होता है क्योंकि वहाँ पर सभी लोगों को किसी ने मार दिया होता है। तो मैंग देखता है कि उस अमीर बदमाश के शरीर पर वैसे ही निशान है जो कि ठरकी पुलिस वाले के शरीर पर थे। तो वो सोचता है कि यहाँ पर तो कोई टाइगर भी नहीं है जो इन्हें इस तरीके से मार सके। तो मैंग डिसाइड करता है कि वो इस केस को इतनी आसान से नहीं जाने देगा, वो इसके बारे में अच्छे से छानबीन करेगा। फिर हमें डीमन बॉय यानी कि यूदोंग का घर दिखाया जाता है जहाँ पर उसने एक ओझा को यानी झाड़ फूक करने वाले को बुलाया होता है ताकि वो चैंग की सोल से कांटेक्ट कर सके। लेकिन ये जो ओझा होता है वो एक ड्रामेबाज होता है, उसे कुछ भी नहीं आता, वो सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए आया होता है। जब यूदोंग को ये पता चलता है तो वो उस इंसान पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है और उसे अपने घर से भगा देता है। देन यूदोंग गुस्से में मार्केट आ जाता है जहाँ पर वो काफी सारे पंगे क्रिएट कर देता है, यानी कि किसी इंसान को धक्का मार देता है, किसी की शॉप बर्बाद कर देता है। तो वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो यूदोंग को बुरा भला कहने लगते हैं, उसे सुनाने लगते हैं। तभी यूदोंग की नजर चैंग पे पड़ती है जो कि मैंग की मॉम के साथ मार्केट आई होती है। जब यूदोंग चैंग को देखता है तो वो शॉक हो जाता है और उसके पास जाने लगता है और इसी के साथ पार्ट 3 खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।